आज तुम्हारा किस्मत बहुत ही लंबी छलांग करने वाली है। कुंभ राशि वालों, बधाई हो। अब आपके जीवन में पैसा ही पैसा होगा। आज दोपहर 2:56 के बाद आपकी कुंडली में जो ग्रह का निर्माण होने जा रहा है, उनसे देवों के देव महादेव भी प्रसन्न होकर आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी किस्मत लंबी छलांग मारेगी। आज दोपहर 2:56 के बाद यह 3 लोगों से बचकर रहना, फिर देखना भोले बाबा का चमत्कार। पूरा घर तुम्हारा पैसों से ना भर जाए तो फिर कहना। जी हां दोस्तों, कालों के काल महाकाल बाबा और नागरिकता के आशीर्वाद से आपके जीवन में वह चीज हाथ लगेगी जिनके लिए आप बहुत दिनों से तड़प रहे थे, जिन्हें बहुत दिनों से पाने का प्रयास कर रहे थे। अब वह सभी चीज आपकी घर के बाहर होंगे, आपके घर के सामने होंगे। जी हां दोस्तों, बस यह 3 नाम वाले व्यक्तियों से दूर रहना, क्योंकि यह 3 नाम वाले कभी नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े। इस नाम के व्यक्ति कभी भी आपसे प्रसन्न नहीं रहते हैं। यह रहती है आपके साथ है, लेकिन आपके साथ होने के बावजूद भी आपके साथ नहीं होते हैं। असल में आपके साथ होना इनका काम से कम मतलब होना होता है। दोस्तों, जब आप अपने जीवन में अपने सपनों के बारे में बात करते हैं तो ये लोग आपकी मजाक उड़ा देते हैं, आपकी खिल्ली उड़ा देते हैं। जब आप सीरियस होके किसी भी मैटर पर बात करते हैं तो आपकी बातों को इग्नोर करके अपनी बातों को उसके बीच में डाल देते हैं। और जब बात इनकी आती है, अपने कुछ घरेलू उपाय हो या घरेलू समस्या हो, कोई भी बड़ी छोटी मोटी बातें हो, और सभी बातें आपसे खुलकर शेयर करते हैं और आप उनकी बातें सुनते भी हैं। लेकिन दोस्तों, यह आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जब आप अपने जीवन में मुसीबत में पड़े रहते हैं, जब आपको किसी चीज का जरूरत पड़ता है, तो यह व्यक्ति आपको उनसे पहले ही कोई बहाना मार देते हैं और आपको मदद करने से पहले ही आपके जीवन से हट जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने जीवन में अपने घर परिवार को खुश रखना चाहते हैं और जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह 3 लोगों से आज दोपहर 2:56 के आसपास दूरी बनाकर रहना। क्योंकि दोस्तों, यहां 3 लोग आपके ऊपर कुछ तांत्रिक क्रिया करवाएंगे, जो कि कुछ खाने में आपको देंगे उसमें मिला करके। तो यह लोगों का नाम आपको बता दें कि आखिर कौन यह 3 व्यक्ति है जिसे आपको दूरी बनाकर रहने होंगे। अब इसे लेकर अगले 7 घंटे तक, ताकि आपके जीवन में यह आपको कुछ नुकसान न पहुंच पाए और आप जो कुछ भी करें, आपकी हर एक मनोकामना को भगवान महादेव अच्छी तरीके से पूरी कर दें। क्योंकि दोस्तों, कहते हैं लाख भला कर लो, अगर एक बड़ा कर लेती हैं तो लोग उन्हें ही देखते हैं। इसलिए भगवान आपके जीवन में इतनी बड़ी बड़ी संकेत दे रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी आपको मौका दे रहे, इतने बड़े बड़े अवसर दे रहे हैं। भोले बाबा तो बेटा जरूर कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसा गुण है जो महादेव जी को आप प्रसन्न आ रहे हैं। भोले बाबा को आप बहुत ही प्रसन्न आ रहे हैं, जिनकी पश्चात बाबा भोलेनाथ जी आपके जीवन में इतने बड़े ग्रह का निर्माण करवाए हैं। क्योंकि दोस्तों, सृष्टि के संरचना करने वाले नियमों के देव महादेव ही एक ऐसा देवता है जो कालों के काल महाकाल है। कौल भी इसके सामने माथा देखते हैं। क्योंकि दोस्तों, भोले बाबा ने ही पूरी दुनिया को रचा है। इसलिए भोले बाबा कभी भी अपने भक्तों पर आशीर्वाद देते हैं या अपनी कृपा बरसाते हैं, तो यह सोचती समझते नहीं है कि यह वक्त कितना पुण्य कितना पाप किए हैं। बस भोले बाबा अगर मेहरबान हो गए तो आपकी झोली भरने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेंगे, आपका घर बेड़ा पार होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेंगे। कभी दोस्तों, रंग से राजा बनने में व्यक्ति को बहुत ही मेहनत करने पड़ते हैं। बाबा किसी व्यक्ति पर मेहरबान हो जाते हैं तो उनका किस्मत अचानक रातों रात बदल जाते हैं। बस अब यही आपके जीवन में होने वाले हैं। कलयुग में पहली बार अब आपके जीवन में बाबा महादेव जी के आशीर्वाद से बहुत ही बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाले हैं। आपका किस्मत अब लंबी छलांग मारेगी। अब घर में पैसा ही पैसा होगा, लेकिन यह 3 लोगों से दूरी बनाकर रहने होंगे। अभी से लेकर अगले 7 घंटे के भीतर कभी दोस्तों या 3 लोग आपके जीवन में भटकाएंगे। यह 3 लोग आपके जीवन में आपको हमेशा की तरह इस बार भी महादेव के आशीर्वाद लेने से पहले ही आपको किसी ऐसे काम में ले जाएंगे जिनमें आपको बिल्कुल ही लाभ नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, यह लोग कोई और नहीं बल्कि आपके साथ रह रहे आपके ही मित्र हैं, आपके ही परम मित्र हैं, आपके ही गांव के अगल बगल के पड़ोसी हैं। अगर अगल बगल कोई रिश्तेदार है, इन सभी के बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहने होंगे, तभी आप जान पाएंगे
कि आखिर आस्तीन का सांप कौन है, किसकी वजह से आप अपने जीवन में हर बार मेहनत करते लेकिन मेहनत में पानी फिर जाते हैं। आखिर कौन व्यक्ति है जो आपको आगे बढ़ते देख नहीं पाते हैं दोस्तों। इन सभी के बारे में आपको बताएंगे और उपाय भी बताएंगे कि आखिर वह कौन से उपाय करने से आपके सभी रुके हुए धन प्राप्त होंगे और कौन से उपाय करने से आपको जीवन में आपकी रुके हुए कार्य बनेंगे। इन सभी के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपसे भी से हां लड़कर विनती करते हैं, भोले बाबा को जो दिल से मानते हो वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भोलेनाथ 62 घंटे की भीतर में कौन कौन सी बड़ी दुर्घटना होने का संकेत बता रही है और कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे, किन किन बातों को बड़े ध्यान में रखने और कौन कौन सी चीजों को आपको इग्नोर करने होंगे, कौन से व्यक्ति से मिलने पर आपको लाभ होंगे, किन किन व्यक्तियों के साथ आपको नहीं मिलने हैं। आप सभी को बता दें एक एक करके, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कहीं एकांत जगह पर जाकर देखिए, क्योंकि दोस्तों आज का यह वीडियो केवल वीडियो ही नहीं, आपके लिए एक बहुत ही बड़ा भगवान का दिया हुआ वरदान है। यूं समझ लीजिए देवों के देव महादेव ने आपको एक संकेत के थ्रू यह वीडियो सबसे पहले भेजा है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति है आप, क्योंकि दोस्तों दुनिया में बहुत सारी आपकी राशि के जातक है, लेकिन उनमें से आप एक ऐसा व्यक्ति हैं जो अपने किस्मत के बारे में जान रहे हैं, जो अपने होने वाले सबसे बड़ी संकेतों के बारे में जान रहे हैं, भगवान कर दिया हुआ कुछ आशीर्वाद के बारे में जान रहे हैं, और आप अपने जीवन में कुछ ऐसे व्यक्तियों के साथ रह रहे हैं जो आपके साथ रहने के बावजूद भी आपको हमेशा निजी ग्रहण का प्रयास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कहते आज का यह वीडियो को अकेले में ही देखना, क्योंकि दोस्तों हो सके आपके अगल बगल में आपका फ्रेंड भी देख रहे हो तो यह वीडियो देखने के बाद उनसे आपका अनबन हो जाए या फिर आपसे वह रूठ जाए, क्योंकि दोस्तों बात ही कुछ ऐसी है, कलयुग में पहली बार देवों के देव महादेव के साथ साथ कालों की कल बाबा महाकाल की नाग देवता जी आपके जीवन में अपनी कृपा बरसाने वाले, आपके दुश्मनों के घर जाकर सभी को बर्बाद करने वाले हैं। नाग देवता जी अगर मृत्यु के साथ आप रहेंगे तो साथ में आप भी चली जा सकते हैं, इसलिए दोस्तों सावधान होने की जरूरत है। आपको बता दें अभी से लेकर अगले 72 घंटे के भीतर में आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे, हम सबसे पहले यह जानेंगे। दोस्तों भोले बाबा बहुत ही भोले भाले हैं। दुनिया के रचने वाले महादेव ही एक ऐसा देवता है जो कभी भी अपने भक्तों पर यह नहीं सोचते कि आखिर उनका कम कैसा है, इनका धर्म क्या है। बस भोले बाबा एक ऐसा देवता है व्यक्ति का चल स्वभाव को देखकर फल प्रदान करते हैं। व्यक्ति का दिल साफ होता है या कोई व्यक्ति बहुत ही जल्दी किसी की बातों में विश्वास कर लेते हैं, बहुत ही जल्दी किसी के दुख दर्द को समझ लेते हैं, बहुत ही जल्दी किसी की बहकावे में आकर अपनी सभी काम को छोड़कर उनके प्रति विश्वास होकर उनके कामों पर फोकस करते हैं या फिर उनकी मदद करने में अपना सारा दिन को व्यतीत कर देते हैं। ऐसे लोगों पर भगवान भोलेनाथ जी अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बहुत ही बड़े बड़े चमत्कार होने वाले हैं। महादेव जी की कृपा से आज शाम 2:56 के आसपास उनके जीवन में इनका किस्मत का जलवा पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि दोस्तों बात ही कुछ ऐसी है, महादेव जब भी देते हैं वह छप्पर फाड़ के देते हैं और कभी भी दोस्तों अपने भक्तों के ऊपर वह छोटी मोटी चीज नहीं देते हैं। इसलिए आज दोपहर 2:56 के बाद इस जगह पर आप अकेले जाकर देख लेना, फिर देखना भोले बाबा का चमत्कार। दोस्तों आपको बता दें आपका किस्मत चमकने से पहले 5 संकेत आपको मिलेंगे। अगर आपको पिछले 7 दिन पहले या फिर पिछले 15 दिन के आसपास में यह 5 संकेत आपके जीवन में मिला होगा तो आपको अभी के अभी बधाई हो। अब आपके जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। अब आपके जीवन में बहुत ही बड़ी बड़ी चमत्कार होने वाले हैं। अगर पिछले कुछ दिन पहले आपको यह संकेत मिले तो समझ लीजिए अब आपका जीवन धन्य ध्यान से भरपूर होने वाले हैं। किस्मत खोलने के पहले मिलते हैं व्यक्ति को कुछ संकेत। सबसे पहले आपको बता दें, अगर आपको रास्ते में मोर नाचता दिखाई दे या फिर आप सबसे पहले सुबह उठ आपके घर में टीवी है, मोबाइल है, जैसे ही कोई एप्लीकेशन खोलें वहां पर आपको मोर का फोटो दिखाई दे या फिर आपको रियल में मोर नाचते दिखाई दे, तो यह दोस्तों काम में सफलता मिलने का संकेत बताते हैं।
इनसे आपका जीवन में जो काम आप करते हैं उन्हें आपको बहुत ही जल्दी सफलता मिलेंगे। दूसरे नंबर का संकेत दिया है, अगर आपको अपने सपने में लाल रंग के कपड़े पहने कोई स्त्री दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। माना जाता है कि लाल रंग के कपड़े पहने स्त्री दिखाई दे तो माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है। देवी माँ आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाने वाली होती है। इसीलिए दोस्तों, अपने घर को साफ सफाई करके रखें ताकि आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर पाए और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा पे। तीसरी नंबर का संकेत, अगर आप किसी भी शुभ काम के लिए जा रहे हैं और आपके रास्ते में किन्नर दिखाई दे तो उसे कुछ पैसे जरूर दे दें। 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी आपको इच्छा हो, उनसे आपके जीवन में मिलने वाला आशीर्वाद आपको सफलता के शिखर पर ले जाएंगे। चौथे नंबर का बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, व्यक्तियों के जीवन में अगर आपको रास्ते में पानी पीता हुआ कोई कौवा दिखाई दे तो इस बात का संकेत है कि जल्दी ही आपकी किस्मत खुलने वाली है। जल्दी ही आपके जीवन में बहुत ही बड़ा चमत्कार होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आखिरी संकेत आपको बता दें, अगर आपको सुबह उठते ही पूजा का नारियल के दर्शन हो जाए तो इसका मतलब आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। बहुत ही जल्दी अब आपकी जीवन में माता लक्ष्मी धन बरसाने वाली है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी माता लक्ष्मी के प्रति कुछ गलत काम ना करें जिसे माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाए और आपके जीवन में अपनी कृपा न बरसा। पे आखिरी 3 संकेत आपको बता रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके बारे में किसी से भी चर्चा न करें। दोस्तों, आपका अच्छा वक्त शुरू होने से पहले अगर आपको रास्ते में नए अव्व और वधू साथ दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अगर सुबह आपको मंदिर से घंटियां का शंकर भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे तुझे बहुत ही अच्छा संकेत होता है। उनसे माना जाता है कि घर में सुख शांति का प्रतीक जगाने वाले हैं और व्यक्ति के जीवन में जो भी व्यक्ति काम करते हैं उन्हें उनका बहुत ही ज्यादा लाभ होने वाले हैं। आखिरी 2 संकेत, अगर आपके घर में शिशु बच्चे हैं तो बहुत ही शुभ संकेत होता है। अगर आप कहीं यात्रा पर निकल रहे हैं और आपका सिर पर कबूतर बीट कर दे तो इस बात का संकेत है कि बहुत ही जल्दी कहीं से तगड़ा धन का लाभ होने वाले हैं। जी हां, हेलो, जल्दी सुनो, एक गाय के रूप में तुम्हारे घर आने वाली है। ये 2 देवी देवता, इतना पैसा आएगा आप संभाल नहीं पाओगे बेटा। अगर अपने जीवन में या 3 काम करते हो तो अभी के अभी सावधान हो जाओ, नहीं तो बहुत पछताओगे आने वाले समय में। क्योंकि दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी का नंदी महाराज और माता धन लक्ष्मी जी का यह स्वरूप देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे यह दिव्या चमत्कार को देखकर कि आखिर सही में आपके घर में घर के मुख्य द्वार पर यह 2 देवी देवता दर्शन देंगे। दोस्तों, बड़े सौभाग्य से मिलते हैं ऐसे मौके। इस मौके को देखने में बिल्कुल भी कसर मत छोड़ना, क्योंकि दोस्तों आपके घर में है देवी मां बहुत ही बड़ी बड़ी खुशियां बरसाने वाली है। आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बड़ा चमत्कार करने के लिए, अपनी आशीर्वाद देने के लिए आ रही है। इसलिए आज जो माता धन लक्ष्मी को, भगवान भोलेनाथ जी को दिल से मानते हैं और वीडियो को एक लाइक अपने शुभ हाथों से कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय माता धन लक्ष्मी, जय भोलेनाथ लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके जीवन में माता रानी का आशीर्वाद बनी रहे और आप जो कुछ भी चाहे आपके हर एक इच्छा पूरी हो जाए। जी हां दोस्तों, यह देवी मां कोई और नहीं बल्कि आपके सबसे प्रिय देवी मां है, जो कि दोस्तों आपको हर मुसीबत से बचाती है। और भगवान भोलेनाथ जी कालों की काल महाकाल बाबा को तो आप जानते ही हैं। जब भी आप महादेव जी का मंदिर जाते हैं और पूजा पाठ करके वापस लौटते समय भगवान आपकी परीक्षा ले लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सत्य बात है। यह आपकी कुंडली की रेखा बता रही है कि आप जब भी कहीं पूजा स्थल, तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो वहां पर छोटे मोटे बच्चे आपके पास पैसा मांगने के लिए आ जाते हैं। कुछ बूढ़ी औरत, कुछ बूढ़े आदमी आपके पास खाना मांगने के लिए आ जाते हैं। यह आपके लिए बहुत ही बड़ी संकट की ओर इशारा करते हैं कि अब आपका जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। अब आपकी उम्मीद के करने से भी बढ़कर आपके जीवन में बड़ी बड़ी खुशियां मिलने वाला है। दोस्तों, अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी है। अब आपकी हर एक सपना साकार हो जाएंगे। जी हां मित्रों, एक गाय के रूप में आपके घर के सामने यह 2 देवी देवता आएंगे। इन्हें बिल्कुल भी भूल कर भागना मत।
इन्हें देखकर अपने हाथों से प्रणाम करके अपने घर में जो कुछ भी हो खाना उन्हें खिला देना। अगर आपके घर में यह 3 संकेत मिले तो इस समय यह 2 शब्द को अपने मन में बोल देना। उसके बाद देखना अपना भोले बाबा का चमत्कार। बेटा, तुम्हारा पूरा घर परिवार खुशियां ही खुशियां मनाएगा। इस दीपावली में तुम्हारा घर खुशी से जगमगा उठेगा। लोग भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर इतनी बड़ी खुशखबरी, इतनी बड़ी चमत्कार आपके जीवन में कैसे हो गया। क्योंकि दोस्तों, आपकी कुंडली में भगवान शिव और माता पार्वती, माता धन लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना चुके हैं, जिनके परिणाम से त्रिलोकों से आया यह देवी देवता है। हम वीडियो के अंदर जो आपको 3 बड़ी गुप्त बातें बताए हैं, जो 3 संकेतों के बारे में चर्चा किए हैं, उनके बारे में किसी को भी भूलकर मत बताना। क्योंकि दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए केवल वीडियो ही नहीं बल्कि भगवान का दिया हुआ एक वरदान है। और पहले वरदान और पहला संकेत आपको यही सारा करता है कि अगर आपका किस्मत तेज होगा, अगर आप किस्मत वाले होंगे, तभी आज इस वीडियो को आप देख पाएंगे। अन्यथा आप अभी के अभी वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे। जी हां, केवल किस्मत वाले के लिए ही इस वीडियो को बनाया गया है। इसलिए आज के यह वीडियो जो व्यक्ति देखेगा, हम गारंटी के साथ रहते हैं, आने वाले अगले 62 घंटे के भीतर उनके जीवन में इतनी बलिए भयंकर खुशखबरी मिलेंगे, जिन्हें देखकर अरुण पड़ोस के लोगों में हड़कंप पहुंच जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपका अभिषेक से लेकर अगले 72 घंटे के भीतर समय कैसा चलेंगे और आने वाले इस जीवन में आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे और यह दीपावली में आपको किन किन चीजों में बड़े हैं सावधानियां बरतनी होंगे, इन सभी के बारे में जानते हैं एक एक करके। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दीपावली पर्व हिंदू धर्म में सबसे प्रिय पर्व माने जाते हैं और इस दीपावली में हर कोई अपने घर में दीप और मोमबत्ती जलाते हैं। इसके साथ साथ अपने घर को सजाते हैं, जिनकी साथ साथ पूरे परिवार खुशी से घर में दिवाली मनाते हैं। अगर इसी के बीच में दोस्तों हम कोई अचूक उपाय कर लेते हैं तो हमारा घर में जो हमारे ऊपर कर्ज बने होते हैं या फिर हमारे घर में किसी का नजर लग जाते हैं, अपने जीवन में जो कमाते हैं धन दौलत ठीक नहीं पाते हैं, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद वह नहीं बना रहता है। दोस्तों, यह छोटी सी उपाय करके आप अपने जीवन में परंपरागत ऐसे उपाय जिन्हें करने से आप कर्ज से आपको मुक्ति मिलेंगे और धन संबंधी समस्या का समाधान हो सकता है। दीपावली में माता लक्ष्मी सभी के घरों में जाते हैं और घरों में जाकर जो व्यक्ति है उपाय करते हैं, उनके जीवन में अपनी कृपा बरसाते हैं तुरंत, और दीपावली के बाद ही उनका असर देखने शुरुआत हो जाते हैं। अगर आप भी अपने घर में या छोटे से उपाय करते हैं तो दोस्तों बहुत ही बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान पा सकते हैं और अपने घरों में खुशियां खुशियां ही बरसा सकते हैं। लिए हम आपको बता दें कि दीपावली में कि कौन कौन से आपको उपाय करने चाहिए ताकि माता लक्ष्मी आपको अपनी कृपा आपके ऊपर बनाए रखें और भगवान भोलेनाथ जी जो बड़ी संकेत आपको दे रहे हैं उनमें आपको बहुत ही अधिक धन का लाभ हो, इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। जी हां, इस दीपावली में अगर आपने यह 3 उपाय को सच्चे श्रद्धा भाव से कर लिए तो माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपके घर को खुशियों से भर देंगे। बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही छोटी उपाय है, जिन्हें करने से दोस्तों आप अपने घर को खुशियों से भर सकते हैं। आपको बता दें कि माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए और अपनी कृपा बरसाते रहे। लेकिन दोस्तों, अगर दीपावली के दिन आप यह 3 गलतियां करते हैं तो बोलकर भी है 3 गलतियों को दोहराना मत, नहीं तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा आपका। सबसे पहले आपको बता दें, दिवाली के दिन अगर आप किसी को भी अपने घर से धन को देते हैं, अपने घर से किसी को भी कुछ पैसे उधार देते हैं दिवाली में, जैसे कि ब्याज पर लगाते हैं, तो दोस्तों सावधान हो जाए, क्योंकि ब्याज पर किसी भी व्यक्ति को पैसे देना और उनसे उसकी सोच लेना, इसे आप अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, ब्याज पर किसी भी व्यक्ति को पैसे देना और उनके शुद्ध के पैसे से आप अपने जीवन में अपने घर को चलाना, इसे बहुत ही बड़ा पाप का भारी बनते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारे धर्म में लोगों की मदद करने का विषय में बारे में बताया जाता है। क्या आप लोगों को सच्चे दिल से मदद कर सकते हैं? आपके पास अगर अच्छा खासा धन हो तो आप लोगों को खुशी खुशी उनके जरूरत को पूरा कर सकते हैं।
लेकिन यहीं पर आप अगर अपने पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं तो माता लक्ष्मी जी आपसे रूठ जाती है, और माता लक्ष्मी अगर आपसे रूठ जाती है तो आपके जीवन में तरह तरह के बहुत ही बड़ी बड़ी घटना होने लगते हैं, जैसे कि अचानक से कोई बीमार पड़ जाना, अचानक से कोई किसी भी चीज में हानि होना, धन हानि होना, इसे कहते हैं हमारे धर्म में। इसलिए आप अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को शुद्ध पर पैसे देते हैं तो अभी के अभी आप इस नियम को अपने घर से हटा दें और किसी भी व्यक्ति को शुद्ध पर पैसे ना दें। आप उन्हें खुशी खुशी मदद के रूप में दे सकते हैं, लेकिन उनसे उनके बजाय उनका शुद्ध ना लेंगे से आप अपने जीवन में पुण्य का भाग्य बनेंगे और अपने जीवन में किसी भी कार्य को करेंगे तो मैं आपको घाटा ही नहीं बल्कि शुभ युगों का निर्माण होगा आपकी कुंडली में, और उनसे आपको बहुत ही अधिक धन का लाभ होंगे। लेकिन अगर आप किसी को भी धन देते हैं, रूम में शुद्ध लेते हैं, तो उनमें आपको बहुत ही हानि होता है। घर में खुशियां नहीं रहती हैं, आपकी मन में हमेशा टेंशन बना रहता है। इस बात को सबसे पहले ध्यान में रखें। दूसरी नंबर गलती जो आपको दिवाली के दिन या फिर कभी भी अपने जीवन में जिस टाइम आपके घर में पूजा पाठ हो रहे हो, ये दो गलतियों को न करें। दूसरे नंबर की बात आपको बता दें दोस्तों, पूजा पाठ करने के बाद आप अपने घर में जुआ न खेलें, जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग में कोई पैसा लगाते हैं, चाय सट्टा बार में किसी भी तरह का कोई ताश का पट्टी से जुड़े खेलते हैं। ऐसे करने पर दोस्तों आप अपने जीवन में माता लक्ष्मी को नीलाम कर रहे हैं, अपने घर में श्री माता लक्ष्मी के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि माता लक्ष्मी एक ऐसी देवी माँ है जिन व्यक्तियों के पास नहीं होती है, उनका जीवन बहुत ही कंगाली की तरह व्यक्ति जीते हैं, और जिनके पास बहुत ही अधिक धन होते हैं तो व्यक्ति धन को ऐसे उड़ाते हैं जैसे कि एक हरियाली पेड़ में झड़ रहे पेट। इसलिए दोस्तों आप अपने जीवन में अगर जुआ को खेलते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है, और माता लक्ष्मी अगर आपसे रूठ जाएगी तो आप अक्सर कहीं ना कहीं सुनेंगे कि वह व्यक्ति रातों रात पूरा घर को हार गए या फिर अपने घर में इस चीज को हार गई। दोस्तों माता लक्ष्मी जब क्रोधित होती है तो व्यक्ति का विनाश होना तय है, और माता लक्ष्मी अगर आपके जीवन में अपनी कृपा नहीं बरसाएंगे तो कभी भी आप अपने जीवन में खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए इस बात को बहुत ही ध्यान में रखना, भूल कर भी एक और इस बातों को मत करना। तीसरे नंबर की बात आपको यह बता दें कि दिवाली के दिन अगर आपके घर में कोई भी औरत आपके गांव मोहल्ले को छोड़कर अगर किसी अन्य शहर से, किसी अन्य गांव से कोई भी बच्चा आए, बूढ़ा आए, गौ माता आए, नंदी महाराज आए आपके मुख्य दरवाजे के सामने, तो उन्हें खाली हाथ ना भेजें। अगर आपके पास वह मदद मांगने आए कोई भी व्यक्ति, तो उन्हें जितना भी हो सके अपनी ओर से मदद कर देना, ताकि उनका जीवन और उनका दिवाली भी खुशी खुशी बन पाए। इसे माता रानी और भगवान सभी देवता प्रसन्न होते हैं, ताकि आपके जीवन में पुण्य का भाग्य, आप वंश अगर अपना जीवन में पुण्य कमा सके, ताकि ईश्वर एवं देवी देवता आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखें। और दोस्तों आपका मुख्य दरवाजे के सामने दिवाली के दिन या फिर किसी भी पूजा पाठ के समय आपके दरवाजे की सामने अगर गौ माता आए, नंदी महाराज आए, कोई बाबा भिक्षा मांगने आए, तो बड़े सौभाग्य से ऐसे अवसर मिलते हैं। किसी भी इंसान के जीवन में देवी देवताओं को देखने के लिए इस वक्त आपका दिमाग काम नहीं करेगा, लेकिन आपको उसे व्यक्ति को भूलकर भी अपनी ओर से किसी भी तरह करके बुरा भला नहीं कहना, बस उसे व्यक्ति का सम्मान करना है। कमाता है, उनका पैर छूकर प्रणाम कर लेना है, दूर से ही प्रणाम कर सकते हैं। अपने जीवन में आप अपने मन की इच्छा को मांग लेना, उसे वक्त आपके देवी देवता आपके ऊपर हावी होते और आपके हर क्यों कामों पर नजर रखते हैं, ताकि आप अपने जीवन काल में अपनी कृपा के साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद बना रहे आपके ऊपर। अब बात करते हैं दिवाली के दिन कौन से उपाय करने पर आपके जीवन में बहुत ही बड़ी बड़ी खुशियां आएंगे, आपके घर में धन अर्चित होंगे। अब अपने जीवन में जो कुछ भी मांगेंगे माता रानी सब कुछ पूरा होंगे। आपको बता दें, इस बात को ध्यान से सुन जाए दोस्तों, लोहे के एक बर्तन में पानी, घी, शक्कर और दूध मिलाकर इस पीपल के पेड़ में अर्पित कर दें। इसी के साथ साथ 5 तरह की मिठाई अर्पित करें और एक घी का दीपक भी जलाएं। अब हाथ जोड़कर 11 बड़ पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। इस उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है, और वह व्यक्ति जो कुछ भी मांगता है उसे व्यक्ति का हर एक मनोकामना
माता लक्ष्मी खुशी खुशी पूरा कर देती है। इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो जीवन में सोचिए आप करोड़ों के मालिक बन गए। जी हां दोस्तों, इस समय आपका भाग्य आपको बहुत ही ज्यादा साथ देंगे। आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी बड़ी आपको सफलता हाथ लगेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर है बालाजी का बड़ी कृपा। हनुमान जी महाराज आपके ऊपर बहुत ही बड़ा प्रसन्न हो चुके हैं। साथ ही साथ देवों के देव दिवाली देव महादेव और मैया पार्वती आपकी भोलेपन, आपकी ईमानदारी को देखते हुए आपकी कुंडली की रेखा को बदलने के लिए भगवान श्री शनिदेव महाराज को आदेश दिए हैं और आपकी बड़ी सफलता भी प्राप्त हो जाएंगे। आप जो चीज चाहेंगे वह सब कुछ पूरा कर पाएंगे। इसलिए अपने जीवन में आप भूल कर भी इन 5 गलतियां को ना करें, ताकि आपसे यह देवी देवता रूठ जाए। भगवान महावीर बजरंग बली आपसे गुस्सा हो जाए, या फिर माता पार्वती, या भगवान महादेव जी, या फिर भगवान श्री शनिदेव महाराज जी आपसे रूठ जाए। दोस्तों, यह गलतियां करके अपनी कुंडली की रेखा को आप बिगाड़ सकते हैं, या छोटी मोटी बातों को आप अपने जीवन काल में अगर हल्के में ले लेंगे तो आप अपने जीवन में बना बनाया हुआ काम भी बिगाड़ सकते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं, आप अपने से जानकर अभिषेक अगले 15 दिन तक इन 5 कामों से दूर रहना। फिर देखना देवों के देव महादेव जी का चमत्कार, हनुमान जी का चमत्कार, मैया पार्वती जी का आशीर्वाद का चमत्कार, और माता अंजनी का चमत्कार, और भगवान श्री शनिदेव महाराज की कृपा। दोस्तों, गारंटी के साथ कहता हूं, आप रंग से राजा बन जाएंगे, आपका किस्मत रातों रात चमक जाएंगे। इसलिए अभी सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय बाबा शनिदेव महाराज, जय मैया पार्वती, जय श्री महाकाल, तीनों देवी देवता का नाम अभी के अभी तुरंत लिख दें, ताकि आपके जीवन काल से जो भी दुख तकलीफ हो दुम दबाकर भाग जाए और आपके जीवन में उम्मीद का किरण जगह और आपकी नई जीवन की शुरुआत हो, और भगवान आपको जो जो आपकी मनोकामना हो सभी को पूर्ण कर दें। जी हां दोस्तों, इस समय अगर आप अपने जीवन में यह 5 गलतियां को नहीं करेंगे तो जितना ज्यादा आप चाहेंगे उतनी बड़ी भगवान की कृपा से अपने कामों को सफल बना पाएंगे। आपको बता दे कि कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। सबसे पहले बता दें, हनुमान जी महाराज को प्रसन्न रखने के लिए आप सबसे पहले अपने जीवन से मांस मछली का सेवन न करें। अगले 15 दिन तक आप त्याग पत्र ले लें। अगले 15 दिन तक की आपको घर में मन समझ ली मदिरा पान घर को अंदर प्रवेश नहीं करना है, और ना ही आपको उन्हें ग्रहण करना है। ऐसा अगर आप नहीं करते हैं तो हनुमान जी आपसे बेहद प्रसन्न रहेंगे। हनुमान जी महाराज को अगर आप सदैव के लिए प्रसन्न रखना चाहते हैं तो मांस मछली मदिरा पान से आप दूर रहे और हनुमान जी का मंदिर जाकर उनकी पूजा अर्चना करें। प्रत्येक शनिवार मंगलवार के दिन हनुमान जी का गर्भपात पूजा पाठ करते हैं तो आप जो कुछ भी चाहेंगे अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, और यही करके आप अपनी जिंदगी के सभी सपना पूरा करवा लेंगे बालाजी महाराज से। और दूसरे नंबर का गलती आपको जो भूल कर भी नहीं करने हैं, जोश में आकर कुछ ऐसी हरकतें कर जाती, कुछ ऐसी बातें भूल जाते हैं जिनके लिए बाद में फिर आपको भी पछताना पड़ता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको 5वां बताते हैं कि जब भी आप किसी देवी स्थान पर जाने की तैयारी करते हैं, जैसे कोई तीर्थ स्थान वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं, तो आप उसकी लोगों से चर्चा करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जी हां दोस्तों, यह गलती तो अक्सर लोग दोहराते हैं। मैंने देखा है कि लोग अक्सर दिव्य स्थान पर, धीरे स्थान पर जाते हैं और पहले ही उसका बखान करना शुरू कर देते हैं। जितना हो सके उतना गुप्त रखें कि आप कहां जा रहे हैं, किस स्थान पर जा रहे हैं। जब आप लौट कर आएंगे तो अपने आप लोगों को पता लग जाएगा, लेकिन जब आप जा रहे हैं उसे समय आप बिल्कुल भी चर्चा ना करें। इसीलिए तो जिन स्थानों पर मौजूद ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। आप देखते होंगे कि लोग तमाम तीर्थ स्थान पर घूम रहे हैं, तमाम देवी स्थान के दर्शन कर रहे हैं, तब भी पीड़ित है, तभी परेशान है, उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रही है। इसका मतलब ये तो नहीं कि देवी स्थान पर देवी शक्तियां नहीं हैं, उनके असर नहीं होते, प्रभाव नहीं होते। इसका मतलब ये है कि आप पहले ही गलती करके आ गए। आप जिन जिन लोगों को बात कराई है
जिन जिन लोगों को पता है कि आप किस देवी स्थान पर जा रहे हैं उन लोगों को भी आपके पुण्य का फल बच जाएगा। तो समझिए कि आपने अपना फल कितने लोगों को पहले ही बांट दिया। तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है जो आपको किसी को बताना नहीं है। जैसे कि आप किस समय पूजा पाठ करते हैं, आप किस दिन व्रत रहते हैं, तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से आपको ऐसी बातें नहीं बतानी है। तो दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप इनमें से कौन सी गलतियां लगातार दोहराते चले आ रहे हैं। दोस्तों, जीवन में हर इंसान गलती करता है। गलती करना बुरी बात नहीं है, मगर गलती को नहीं सुधारना उससे भी बुरी बात है। दोस्तों, आपको कुछ ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे आपकी गलती भी धीरे धीरे समाप्त हो जाए और ईश्वर की नजरों में आप धीरे धीरे पुण्य की भागी बनते जाएं। उपाय को भी आप ध्यान से सुनिएगा और उन्हें अपने जीवन काल में अवश्य अपना आएगा। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अक्षय लगे। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें, उसे पर नहीं लगे, ना ही उसके ऊपर से गुजरे, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। झाड़ू हमेशा छुपा कर रखें। बिस्तर पर बैठकर कभी खाना ना खाएं। ऐसा करने से धन की हानि होती है, घर में शांति होती है। घर में जुटे चप्पल इधर उधर भी खेलकर यार उलटे सीधे करके नहीं रखना चाहिए, इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है। पूजा सुबह 6 नाम से आगे के बीच होने पर आसान बेचकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठकर करनी चाहिए, अथवा कुश का हो तो उत्तम होता है। पहली रोटी गाय के लिए निकले, इससे देवता भी खुश होते हैं और इच्छा भी पूर्ण होते।